बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों को समेट रहे होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू का पुलाव। ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ज़ीरा लिया है और दालचीनी ली है और खुशक धनिया लिया है। इसको हमने ऑयल में अच्छी तरह भून लिया और उसके बाद हमने एक दरमियानी साइज़ का बड़ा प्याज लिया है, उसको ऑयल में मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक इसका कलर नहीं छूट जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों प्याज कुछ इस तरह के हो गया। तो जिस तरह का हमको चाहिए उसके निशान में आ गया। अभी हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह जो है प्याज के साथ भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने तो हल्का सा पानी लगाया और इसको ढककर पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी तकरीबन पक चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा मज़ीद पकाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद हमने 2 टमाटर लिए हैं और उनको काट लिया। तो उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे टमाटरों को। तो इनको ढककर पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों टमाटर कुछ हमारे इस कंडीशन में आ गए। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने 3 जो है बड़े साइज़ की ग्रीन चिली ली है और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें मसाले में। तो इनको ढककर पकाएंगे ताकि ग्रीन चिली भी हमारे साथ पक जाए। तो उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाला जात जो है वो ऐड किए हैं, लाल मिर्च हल्दी नमक हस्बे ज़रूरत हमने इसमें ऐड किया और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसाले को ढककर पकाएंगे। तो थोड़ी देर पकाने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसमें जो आलू हैं वो ऐड करेंगे। आलू हमने तकरीबन 1.5 kg लिए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलू को आप किसी भी शक्ल में काट सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। आलू को मिक्स करके हम ढककर पकाएंगे। तो आलूओं को थोड़ी देर मसाले में पकाने के बाद हमने इसमें तकरीबन 1.5 मग जो है वो हमने चावल लिए हैं और उसके बाद हमने तकरीबन 3 मग जो है इसमें पानी ऐड किया है। नमक इसमें थोड़ा कम था और उसको हमने नमक को आधा टेबल स्पून जो है वो और ऐड किया। तो जो चावल हमने भिगो कर रखे थे तकरीबन आधा घंटा पहले अभी वो चावल ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनको ढककर पकाएंगे। तो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद चावलों को उबाल आना शुरू हो गया। तो चावलों को थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इनको ढककर पकाएंगे। तो फिर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद और इनको पकाया। तो उसके बाद फिर हम इनको मिक्स करेंगे। इनमें अभी पानी थोड़ा बाकी है। तो फिर से मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर इनको ढककर मज़ीद पकाएंगे थोड़ा देर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों चावलों में पानी बिल्कुल जो है वो खुश्क हो गया। अभी थोड़ा नीचे पानी है। तो इसको थोड़ा मिक्स करके फिर हम इनको दम लगाएंगे और दम लगाने के बाद फिर हम आपको तो दोस्तों दम से उतारने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो अभी हम जो है इन चावलों को सर्व करके दिखाते हैं। तो साथ में हमने थोड़े से स्वीट चावल भी लिए हैं। तो इनको मिक्स करके खाएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।